फिर छोड़ देंगे, क्योंकि जल्दी प्रिपोजिशन आ नहीं पाती ना हमें, और जल्दी बोर भी हो जाते हैं प्रिपोजिशन करके। अब मैं दूसरे तरीके से दिया आपको, है ना, कि आप ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, साथ से प्रिपोजिशन भी आती रहेंगी। जेफरसन देखा है, जानवरों के प्रति दयालु रहो, जानवरों के प्रति, ठीक है, इंसान के प्रति भी रहना चाहिए ना। अब यहाँ पे एक वर्ड है जैसे काइंड, ठीक है। अब काइंड पता है, काइंड एक एडजेक्टिव है, तो एक सिंपल रूल याद कर लो, जितने एडजेक्टिव हो जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लॉयल, फेथफुल, है ना, ये जितने प्रिपोजिशन वो है ना एडजेक्टिव, उनके साथ हमेशा टू लगाओ, एडजेक्टिव टू लगाओ। किस सेंस में? के प्रति, के लिए, के साथ। जैसे बोला वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फेथफुल है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फेथफुल है, तो ही इज वेरी फेथफुल टू मी ना, प्रीपोजिशन टू लगाना है एडजेक्टिव में, फेथफुल टू मी। वो मेरे लिए बहुत दयालु है, या मेरे साथ बहुत दयालु है, या मेरे लिए बहुत दयालु है, या मेरे प्रति बहुत दयालु है, आपको टू लगाना है। तो ये कैसा निकलता है? जानवरों के प्रति दयालु रहो, बी काइंड टू एनिमल्स, नहीं, बी काइंड टू एनिमल्स। मैं हर किसी के लिए बहुत दयालु हूं, आई एम वेरी काइंड टू एवरीवन, काइंड टू, तो प्रेपोजिशन टू लग गया काइंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। अब देखो कॉमन से देखो, हम पर के लिए क्या लगाते हैं? ऑन। हम पर के लिए ऑन लगाते हैं, एट लगाते हैं। ऑन क्या करता है? ऑन ना सरफेस पे कोई चीज होती है, कोई चीज ऊपर रखी होती है, तो ऑन लगाते हैं। अब दरवाजे पे कौन खटखटा रहा है? अब दरवाजा ऐसे ऐसे दरवाजा हो गया, अब इसके ऊपर थोड़ा खटखटाएंगे ऐसे, तो पूरे दरवाजे बात कर रहे हैं, तो नॉक के साथ लग गया हमारा एट, तो नॉक एट, तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये बनेगा हु इज नॉकिंग एट द डोर। कुछ तो लगानी पर के लिए, हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब हमने दा क्यों लगाया है? हाँ, हमने बता रखा आपको, जब पर्टिकुलर चीज होती है, नाउन होता है, उसमें दा लगाना, इसके बारे में हमको पहले से पता है। अब दरवाजे के बारे में हमको पहले से पता है, तो हमने दा लगाया है, तो हु इज नॉकिंग एट द डोर। नेक्स्ट है, वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको क्या वर्ड रखा है? नॉन। यहाँ पे जाना जाता है, फिर इसके नॉन दे रखा है। अब नॉन में आपको प्रीपोजिशन लगते हैं दो, एक लगती है फॉर और एक लगती है टू। अब ये कंडीशन है कि फॉर कब लगाना है, टू कब लगाना है। जब आप किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे इंडिया इज नॉन, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है इंडिया, विविधता के लिए, है ना, विविधता के लिए इंडिया, तो इंडिया इज नॉन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या है? अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, तो ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, तो ही इज नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो हाँ, अच्छा मैं बोला मैं आपसे परिचित हूँ, अभी ये भी सेंटेंस आया शायद, हाँ आ गया, वह मुझसे परिचित है। अब किसी को आप जानते हो, जब किसी से आप परिचित होते हो, आप उसको जानते हो या वो आपको जानते हो, तो टू लगाना है। तो वह मुझसे परिचित है, ही इज नॉन टू मी, इज आएगा ना बच्चे, कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव था। ही इज नॉन टू मी, तो आपको प्रीपोजिशन लर्न करनी होती है, नॉन टू, नॉन फॉर, फेमस फॉर, काइंड टू, नॉक एट, ये आपको लर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट सर, हाँ जी बोलिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस ही इज नोन, तो नोन तो वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म लगी ना, एडजेक्टिव बना देता हूँ, प्रसिद्ध के लिए नॉन, हाँ ऐसे बनाए प्रसिद्ध के, देखो वर्ब से एडजेक्टिव बन जाते हैं, थर्ड फॉर्म आएगा ही ना। तो नो तो जानना होता है, नॉन मीन्स परिचित या फिर प्रसिद्ध, जाना जाना इस सेंस में। और यहाँ पे वो ऐसे देखे कि वह जाना जाता है, तो एक तरह पैसिव बन गया, इज हमारे प्लस थर्ड फॉर्म, उसको कौन ज्यादा नहीं पता, लेकिन वह जाना जाता है, तो पैसिव बन गया, तो प्रेजेंट सिंपल पैसिव बन गया, इज हमारे थर्ड फॉर्म, तो फोर लगा दिया हमने इसमें। वह व्यक्ति उस संगति के द्वारा जाना जाता है, हाँ एक व्यक्ति उस संगति के द्वारा जाना जाता है जिसमें वह रहता है। अ पर्सन या मैन इज नोन बाय द कंपनी,
अब नोन बाय, अ पर्सन इज नोन बाय, यहाँ बाय का मीनिंग द्वारा, सिंपल से द्वारा दे रखा है और द्वारा को बाय बोलते ही बोलते हैं, तो मीनिंग हो गया द्वारा मीन्स बाय। क्या हो जाती सही वाला पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति, अ पर्सन इज नोन, पैसिव बना हुआ भाई, ये भी पैसिव ना, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी लिव्स इन, देयर लगा या दे लिव इन, सर मैंने in which he lives. Sir, their company. Sir, which is Their company. Where he live? which he lives. इन विच, He lives. In which he lives? in which he सर मैं अपना भाई हो क्या रहा है, हाँ सब बता दो, मेरा पूरा लगे. हाँ जी। He is known by that company in which बेटे he is. पहले चैनल ठीक बनाना है, जाना जाता है, पहले पैसिव बनेगा, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी, पैसिव बना हुआ है, इन विच ही लिव्स, which is he live विच इज कैसे हो बच्चे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इन विच ही लिव्स प्रेजेंट सिंपल टेंस था, Sir, where he lives कर सकते हैं? जहां नहीं, कंपनी तो में हो गया ना, लो क्लियर लग गई हमारे in दृष्टि, which he live इन विच ही लिव्स। फिर take two बना हुआ है. नेक्स्ट करते हैं, उसे ध्यान से सुनो जो आपके अध्यापक कहते हैं, अब उसे ध्यान से सुनो, यहाँ पे वर्ड क्या है, लिसन, प्रीपोजिशन लगती है टू हमेशा, आपको लिसन हमेशा टू लगाना है, Two ही लगाना. जैसे मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मैं गाने सुनता हूँ, आई लिसन टू सॉन्ग्स, आपको क्या सुनना पसंद है, व्हाट डू लाइक टू लिसन टू, आई लाइक टू लिसन टू पॉडकास्ट, ये जो भी आपको सुनना है, आपको हमेशा टू लगाना है लिसनिंग के साथ, ठीक है। समझता, उसे ध्यान से सुनो, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, जो आपके अध्यापक कहते हैं, अगर सिंगुलर तो सेज करना, लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से, केयरफुल भी आएगा. नहीं ध्यान से सुनना पूरा लिसन होता है बच्चे, ध्यान से सुनना पूरा लिसन होता है, listen to carefully नहीं जरूरत क्या है, जो के लिए वर्ड आता है बच्चों, Listen to your teacher what he says. लिसन टू उससे है ना, उससे व्हाट, ध्यान से सुनो। लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज या व्हाट योर टीचर्स से। सर आपने एक बात बताई थी कि किसी वर्ड पे जोर देना, तो सर जो ध्यान से सुनो तो उसमें ऐसा लग रहा है उस पे जोर दे देखो कॉमन सा क्या है, एक होता है हियर, एक होता है लिसन। जब कोई चीज आप ध्यान से सुनते हैं तो लिसन यूज करते हैं, आप नहीं क्यों करेंगे, ध्यान से, सुनने के लिए listen लगा ठीक है लगा दो, लगा दो, टीचर को ध्यान से हाँ सुनेगा. लगा दो, मैं आपको समझा तो रहा हूँ, मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लिसने मतलब ध्यान से सुनना होता है। अब जब से लगाना लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सर. अटेंटिवली सुनना ही लिसन होता है, listen to carefully अटेंटिवली सुनना ही लिसन होता है, और वैसे बिना अटेंटिव भी हेयर होता है. वो हियर होता है। जैसे देखो मैंने इस मूवी के बारे में सुना है, तो आपको लगा ना बहुत ध्यान से सुना होगा, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, नहीं वो तो आपको किसने बता दिया, आप कहीं जा रहे थे किसी से सुन लिया मुझसे, तो आपको वहाँ पे हियर यूज करना है। क्या आपने इस फिल्म के बारे में सुना है, क्या मैंने सुना है, यस आई हैव हर्ड ना। तो अब कोई बात जब आपके कान में पड़ जाती है कहीं से, आप कोई पर्पज से सुनते हैं तो हियर यूज करना है। और जो कोई चीज़ आप पर्पज से सुन रहे हैं, मैं गाने सुन रहा हूँ, आपने हेडफोन्स लगाए, आपने ईयरबड्स लगाए, या आपने अपने माइंड को मेकअप किया, आज गाने सुनने हैं, तो आपको एक पर्पज था सुनने का ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तो एकदम ध्यान से सुनो, मेरी तरफ आकर्षित हो जाओगे, इतना आप इधर तो घूम घूम सुन रहे हैं, एकदम आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए, मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी, तो ध्यान से सुनना लिसन होता है। तो लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से, सर हिंदी में तो दोनों को सुनना ही बोलेंगे. हाँ बोलेंगे ना। नेक्स्ट, भिखारी पर मत हंसो, अब वर्ड यहाँ पे है लाफ, अब लाफ के साथ मिलाते हैं एट, डोंट लाफ एट बेगर्स, डोंट लाफ एट बेगर्स, ओ नहीं लगाना, एट लगाना है, लाफ के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगनी है पर के लिए, डोंट लाफ एट बेगर्स। यह रोड पोस्ट ऑफिस तरफ जाता है, अब वर्ड है लीड, प्रीपोजिशन टू, लीड से टू प्रीपोजिशन लगानी है, दिस रोड लीड्स टू पोस्ट ऑफिस, नहीं है ना। इसमें तो पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की बात तो हो गई ना, तो क्या? बात भी नहीं आएगा. अगर आपको पता है, उसको पता है पोस्ट ऑफिस, तो दा लगा दो, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, पता है दा लगाओ,
तो लगा पता है सर, लीड पता के है। साथ एस भी लगेगा। सिंगुलर हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ऐसा आएगा दिस रोड लीड्स टू पोस्ट ऑफिस या द पोस्ट ऑफिस। सभी ने बारिश की कामना की। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा था, नहीं लॉन्ग वर्ड था। लॉन्ग ना एडजेक्टिव भी है जो लंबा होता है, ठीक है, लॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे ना एडजेक्टिव था, वर्ब थी कामना करना, वो कब बनेगा जो उसका फोर पे क्वेश्चन जोड़ दोगे, लॉन्ग फॉर मींस कामना करना। कामना करना। अगर आप खाली अकेला लॉन्ग यूज करोगे तो लंबा बन जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन जब लॉन्ग फॉर करोगे तो कामना करना, इच्छा करना। कामना कर दी और लॉन्ग नहीं होगा। अभी तो मैंने बताया क्या बेटा, मैं अगर मीनिंग समझा दूं, अभी सर से बताया नहीं है, हो गई, अरे यार हो जाती है, ठीक है। एनीवेज, सभी ने बारिश की कामना की, पास्ट टेंस, ऑल लॉन्ग्ड फॉर रेन। इसमें भी दी लगाया मैंने। क्यों लगाओगे? सर बारिश तो बहुत बड़ी चीज है। मैंने तो बचपन से यही सीखा, बड़ी चीज क्या कहता लगाओ। सही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या देखो, कहता लगाओ। अब ये चौक का टुकड़ा इतना छोटा सा है, अब कहीं मैं तो दान लगाऊंगी तो बहुत छोटा है, नहीं, मुझे चौक का होल्डर दो, अभी कितना छोटा सा है, गिव मी द चौक होल्डर, मैं दा लगा दिया, जबकि छोटा था। क्योंकि इसके अलावा कोई और चौक होल्डर नहीं है। यही समझो ना बेटा, जब कोई चीज पर्टिकुलर हो जाती है ना की बात इसी की है। तो वही हो जाता है, बेचारी वो जब और particular है लगा तो हो जाता है। रही है, बारिश गिरती है सर, बहुत बड़ी है। और दाग लगा रहे। ठीक है। सेकंड फॉर्म लॉन्ग फॉर हो गया। देखो आपकी बात बताई मैंने, जब प्रेपोजिशन जुड़ती है ना तो वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। अब जैसे एक वर्ड मैं आपको बताया, जैसे एक जैसे वर्ब लिखा है, वो लुक लिखा है ना, अब लुक का पर्टिकुलर मीनिंग देखें तो क्या बनता है, देखना, ठीक है ना। अब जैसे प्रेपोजिशन चेंज कर दिया, लुक फॉर, मीनिंग बदल गया, ढूंढना। लुक इनटू, छानबीन करना, है ना। लुक आफ्टर, देखभाल करना, ये तो मीनिंग चेंज हो गया ना। अगर सर लॉन्ग तो लंबा होता है, जैसे में प्रीपोजिशन जोड़ दी मीनिंग बदल गया, कामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे मत देना कि भाई हम कह रहे एक वर्ड को देख के उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, नहीं, प्रीपोजिशन जुड़ के मीनिंग चेंज होता है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है, प्रीपोजिशन जुड़ के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहो, मीनिंग क्या है, लॉयल। अब बताया लॉयल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब टू प्रीपोजिशन, बी लॉयल टू योर कंट्री, फॉर मी, मैंने बी लॉयल टू योर नेशन लगाया। हाँ ठीक है, बी लॉयल टू, ऑलवेज बी हाँ ठीक है, ऑलवेज बी लॉयल टू योर कंट्री, सही है, लॉयल के साथ टू आता है। प्रीपोजिशन टू है, ही इज वेरी लॉयल टू मी, वो मेरे लिए बहुत वफादार है। आपको जो प्रीपोजिशन लिखा है उनके साथ बच्चे वही लग सकते हैं, वो लग ही नहीं सकते, दिखाए लॉयल की लॉयल के साथ ही लिखोगे। काइंड टू बताया है, लुक फॉर बताया, लुक आफ्टर बताया, लुक इनटू बताया है, लाफ एट बताया, वही आप यूज करोगे प्रीपोजिशन में ना। नेक्स्ट वन इज, वह एक पैर से लंगड़ा है, उसके ऊपर लिखा हमने लेम, लेम होता है लंगड़ा, ठीक है। अब वो एक पैर से लंगड़ा है, अब देखो हिंदी में क्या आ रहा है, से आ रहा है। अब से को टू बोलते हैं, विद बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं, बाय बोलते हैं, लेकिन मीनिंग है तो ये कॉमन मीनिंग है इनके, लेकिन जब वर्ड देखेंगे हम लेम वर्ड देखेंगे तो मुझे प्रीपोजिशन याद है, आपको याद आना चाहिए। हिंदी में से आ रहा है तो ही इज लेम ऑफ 1 लाख, ही इज लेम ऑफ 1 लाख, वह एक पैर से लेम, सिंगल लैग आएगा ना। ही इज लाइक, हाँ 1 आना चाहिए, सर नहीं। वो कैसा, प्रीपोजिशन लगी, तो सर इसमें वो कैसा आएगा, प्रीपोजिशन लगी, बोलो बेटा, प्रीपोजिशन का मीनिंग नहीं होता। अभी आप वही तो समझा रहा हूँ कि से के लिए विद लगा सकते थे, फ्रॉम लगा सकते, प्रीपोजिशन लेम में ऑफ लगेंगे बेटा। आपने लिस्ट में टू लगाया जबकि से तो आ नहीं रहा था, आपने लाफ में एट लाया जबकि पर आ रहा था, पर को ऑन बोलते हैं कि सर क्यों आया, प्रीपोजिशन इसलिए आया बेटा, आपको याद करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसका मुझसे मुकाबला नहीं है, मुकाबले के लिए हमने यूज किया है मैच, उसका मुझसे मुकाबला नहीं है, तो ही हैज नो मैच विद मी, मैच विद, यस, मैंने लिखा है देयर इज नो मैच बिटवीन अस,
फिर हमारे बीच में हो गया, आपने सेंटेंस ही चेंज कर दिया। उसका मुझसे मुकाबला नहीं है, ही हैज नो मैच विद मी। अब बिटवीन अस क्या हो सकता है? बिटवीन अस तो क्या पता 2 लोग, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। विद मी बेटा प्रेपोजिशन है, आप चेंज नहीं कर सकते। कैसे मैं टू लिखा है, मैं ठीक है टू भी ठीक है, नहीं यहाँ पे ठीक नहीं कर सकता मैं। मैच विद। नेक्स्ट, उसे मेरे प्रस्ताव से ऐतराज है। अब ऑब्जेक्शन वर्ड दे रखा है ऐतराज के लिए, तो उसे मेरे प्रस्ताव से ऐतराज है। ही हैज ऑब्जेक्शन टू टू माई ऑब्जेक्शन टू, ये भी याद करना है। ऑब्जेक्शन टू लर्न, हाँ मैं आपको पहले बताया, आपको प्रेपोजिशन रटनी पड़ेगी, नोट रटना पड़ेगा। इसके साथ ये लगता है। आपको इसमें एग्जाम्पल साथ दे रहा हूँ। मैं आपको क्या करता था वैसे लिखा था, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर सब लिखा देता, लेकिन जब तक एग्जाम्पल तब तक पता नहीं चलेगा। अब देखो आपको सर नॉन के साथ क्या लगा, मैंने नॉन के साथ टू लगा दो। अब सेंटेंस में कुछ और लिखा हुआ है तो वहाँ पे 4 हो गया। तो आपको सेंटेंस का नेचर देखना, सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है। नेक्स्ट, मैं अपने अध्यापकों के प्रति आज्ञाकारी हूँ। वर्ड क्या है? ओबीडियंट, आज्ञाकारी। एडजेक्टिव है टू। आई एम ओबीडियंट टू माई टीचर्स। I'm very obedient. सर वर्ड्स कब तक यूज होता है? नहीं करना ना, जब वर्ड यूज हो गया तो आपको सब प्रिपोजिशन करनी पड़ेगी, वही करनी पड़ेगी। हम टू वर्ड्स नहीं लाएंगे। हम प्रिपोजिशन हिंदी देख के नहीं लगाते कि की तरफ या की और टू वर्ड्स होता है। आपको नाउन देखना है, एडजेक्टिव देखना है, वर्ब देखने हिसाब से प्रिपोजिशन चेंज करने हैं आपको। टू लग गया ना, टू आता तो मैं बता देता। वही क्वेश्चन अनुज भाई ने पूछा था, वही मैं एक्सप्लेन किया था। प्रिपोजिशन बच्चे आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी आपने बोला रटना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन करके आएगा। ज्यादा हो गया। नेक्स्ट चेक कर लो। भगवान से प्रार्थना करो और सही करो। वर्ड क्या है? प्रे। प्रे के साथ जी हाँ, प्रे टू गॉड। और प्रार्थना के लिए अच्छा हो उसका समझ नहीं। एंड गुड, भगवान से प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड एंड सही करो, डू गुड। सर प्रे टू गॉड एंड डू गुड। यस, अब इसमें ज़्यादा टू नहीं लगाएंगे सर, गॉड तो एक ही है। इसमें पर्टिकुलर गॉड की बात करी ना, राम जी लक्ष्मण जी, नहीं कुछ पर्टिकुलर। किसी भी, देखो सुनो, मैंने आपको आर्टिकल भी कराए हुए थे। आप ऑन द डे तो सुनते हैं लेकिन उसके बाद गड़बड़ करते हैं, देन स्टार्ट फॉर आर्ग्यूमेंट, ये गड़बड़ रहता है। चलो कोई बात नहीं, बता रहा देखो किसी भी, अब जैसे रुचि कह रहे भाई कोई पर्टिकुलर गॉड का नाम नहीं दे, भगवान राम कुछ नहीं दे रखा, किसी भी नाम से आपको दाने लगाना है। चाहे वो भगवान का नाम है, चाहे मेरा है, आपका है, प्लेस का, किसी नाम से दान नहीं लगाते। पहले केस ये ध्यान रखो। दूसरा केस पर्टिकुलर कब होता है? जब उसके नाम पहले से जानते हैं या पहले बात कर चुके तो पर्टिकुलर बन जाता है। कहते हैं पर्टिकुलर नाम से पहले दा लगा दो, नाउन से पहले। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? इट मीन्स व्हाट, कि हम उसके बारे में पहले से जानते हैं या हमने पहले उसके बारे में बात कर ली है, वो पर्टिकुलर बन गया। बोलो जी। या इसने कोई अपॉइंटमेंट लिया भगवान जी से, ले जाके मिला। ठीक है, तो हंसे सारा, अच्छा से जोक था, हंसना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है? कभी भी दूसरी बात समझो, जब भी आप कॉमन बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो आप कभी दाएं लगा सकते। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल गॉड की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर गॉड की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी आप जनरल बात करोगे आप दा कभी लगाओगे, कभी लगाओगे। जैसे बोला, आपसे बोला हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अब पता कौन से लोगों की? जनरल बात करनी है, सभी लोगों की बात कर रहे हैं, दा लगा ही नहीं सकते। वी शुड हेल्प पीपल, है ना। अब मैं बोलता हूँ लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, अब लोग पर्टिकुलर हो गए ना, पूरी दुनिया लोग तो नहीं थे ना, जहाँ पे आप फंसे थे या जहाँ पे हेल्प मांगी, उन लोगों की बात कर रहे हो कि लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की। द पीपल डिड नॉट हेल्प मी। अब मैं दा लगाया, द पीपल डिड नॉट हेल्प मी। पीपल देयर वर वेरी सेल्फिश, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, तो वहीं के लोग की बात है, दा लगाना पड़ेगा मुझे। जब जनरल बात करोगे कि लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, अब हमें पता नहीं कौन से लोग की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर, सबकी बात कर रहे हैं, पीपल आर वेरी सेल्फिश।
दा कभी नहीं आ सकते, ये चीज समझो बात को ना। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। मैं अपनी पुस्तकों से अलग नहीं हो सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है पार्ट। पार्ट मीन्स अलग होना या अलग करना, और इसका प्रिपोजिशन दो लगती हैं, एक विद और एक फ्रॉम। आइए आपको समझना पड़ेगा विद और फ्रॉम कहाँ लगना है। अगर आप किसी चीज से आप पार्ट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो आपको विद लगाना है, और किसी पर्सन से हो रहा है तो आपको फ्रॉम लगाना है। ही पार्टेड फ्रॉम मी, वो मुझसे जुदा हो गया। आई कांट पार्ट विद माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल से अलग नहीं रह सकता। तो कोई चीज़ है तो विद लगाना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, पुस्तकों से, आई कांट पार्ट विद माई बुक्स। ये आपको ऐसे रटना है, याद करना ही करना पड़ेगा आपको। सर अलग के भी तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं ना। जी अलग के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते देखिए हैं। यहाँ पे पार्ट में नहीं अलग होना है, एक पार्ट में नहीं हिस्सा होता है ना? तो यहाँ पे मीनिंग नहीं है ना, यहाँ पे अलग होना है। वो आपको अब तक क्या था, आपको पार्ट का मीनिंग पता था, हिस्से को पार्ट बोलते हैं, आपको ये पता था। अभी पार्ट का मीनिंग क्या है, अलग होना है, वर्ब भी है। सर यहाँ पे अपार्ट नहीं आएगा? नहीं। I can't part with my बुक्स, हाँ जी। सेपरेट और अपार्ट में क्या डिफरेंस होता है? मैंने सेपरेबल यूज करा है। बेटे यहाँ वर्ड लिखा था पार्ट, हिंदी वर्ड, तो आपको अच्छा से लगा होगा ना। हाँ देखो रीज़न क्या है, जो चीज़ हमने सुन रखी है वो हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं अलग वर्ड यूज़ नहीं तो आपको मीनिंग पता ही चल पाएंगे, अलग वर्ड्स भी होते हैं। या कहीं पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा, आप तो वही मीनिंग निकाल, पार्ट में हिस्सा निकाल लोगे। अब आपको मैंने लॉन्ग लिख के दिया, लगा एक सर गलत वर्ड लिख दिया, लॉन्ग तो लंबा होता है, कामना कैसे हो गया। तो बच्चों ने पहले बैच में यूज़ ही नहीं किया लॉन्ग। वो सर क्या यूज़ करें, मैं भाई लॉन्ग लिखा होता है, लॉन्ग तो लंबा होता है, मैं क्या प्रिपरेशन जोड़ के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर दे रखे हैं कुछ रीज़न से दे रखे हैं ना, कि आपको कुछ नई चीज़ मिल जाए। चलो सेपरेट में देख लेते हैं भाई की बात। पार्ट भी